बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहेब की। ग्रह काजा नाना जंजाला। क्या गृहस्थ आश्रम में भी आदमी उस परम तत्व की प्राप्ति कर सकता है? धनदास जी कह रहे हैं, ग्रह काजा नाना जंजाला। हे प्रभु, गृहस्थ आश्रम में बहुत बड़े झंझट है। कृपा निधान, कैसे मन को एकाग्र करें? ये कलयुग है। साहब बड़ा सुंदर वर्ण दे रहे। सत्य वचन प्रथमे करो। सत्य तो है ही है, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है बाकी हृदय आप। ये अकाट्य है। जो भी झूठ बोलेगा सभी पाप करेगा, उससे सब पाप हो जाएंगे। इसलिए साहब वाणी में कह रहे, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है बाकी हृदय आप। ग्रस्त आश्रम में भी मनुष्य उस तत्व की प्राप्ति कर सकता है। साहब ने दोनों के लिए परम लोक बोला है। ग्रस्त तो पक्का ग्रस्त, विरक्त तो पक्का विरक्त। सत्य वचन प्रथमे कहूं, सच बोले। और सच एक तपस्या है। आदमी झूठ क्यों बोलता है? झूठ अपने अपराध को छिपाने के लिए बोलता है, दूसरा स्वार्थ के लिए बोलता है। किसी को, मुझसे एक आदमी ने पूछा, गुरुजी आप कह रहे हैं सच बोलो, तो मुझे व्यापार बंद करना पड़ेगा। मैं बोला क्यों? बोला मैं अनाज का व्यापार करता हूं। कोई आता है गेहूं पूछता है, मैं बोलता हूं भाई 2000 रुपये कुंटल। वो कहता है 1800 दो। तो मुझे बोलना पड़ता है 1800 में तो मैं खरीदा हूं, जबकि मैं 1800 में नहीं। मैं बोला तुम्हें बोलने की क्या जरूरत है 1800 में खरीदा? एक ही दाम रखो, फिर देखना। उदाहरण देता हूं, आश्रम से लोग साग सब्जी और कुछ लेने के लिए दूर दूर से आते हैं। चक्की हमने एक लगाई थी अपने आश्रम के लिए, लेकिन लोग आते हैं तो कभी कभी अनाज ज्यादा होता है तो हम अनाज पीस करके लोगों को आटा भी देते हैं। वो जानते हैं ये आश्रम वाले बहुत ईमानदार हैं। सच बताता हूं, आप ईमानदार बनकर तो देखो, घाटा कभी नहीं है। लेकिन ये मन ऐसा पापी है, ये कहेगा झूठ के बिना काम नहीं चल सकता। रांजनी आश्रम एक गांव में है। जम्मू शहर से लोग सामान लेने रांजनी आते हैं। आप झूठ बोले नहीं, झूठ से आपको कभी बरकत नहीं मिलेगी। और सच पर चलना खुद तपस्या है। दूसरा दया। जहां दया तहां धर्म है। दया का मतलब है, पहला, किसी को कष्ट नहीं देना, मन वचन कर्म से। जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्षमा तहां आप। इसी तरह एक और आदमी बिजली की दुकान खोला था, उसको भी हिदायत दी मैंने,
दो नंबर का काम नहीं करना, जीवन यापन करना है तो आपको धन चाहिए। आप गृहस्थ आश्रम में बच्चों के लिए पढ़ाई वगैरह सब आपको चाहिए। इन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इंसान छल कपट करता है। तो सबसे पहले अपनी जरूरतें कम करो, ये महामंत्र है। उसने दुकान खोला, मैंने उसको कहा सच बोलना। थोड़े दिन बाद मुझे मिला, उदास था, और साथ में मैंने उसको बोला छल कपट नहीं करना। थोड़े दिन बाद मुझे बोला, मैं कहा दुकान कैसे चल रही है? बोला दुकान तो बंद करनी पड़ेगी गुरुजी। मैंने कहा क्यों? बोला एक बल्ब है ओरिजिनल, 20 रुपए का है। वही बल्ब डुप्लीकेट, मोहर वही लगी है, 10 रुपए का। बोला गुरुजी मैं डुप्लीकेट काम नहीं कर रहा हूं, आपकी आज्ञा के अनुसार सही काम कर रहा। मैं दिन भर बैठा रहता हूं, कोई ग्राहक आता नहीं, आकर पूछता है ये बल्ब कितने का है? मैं बोलता हूं 20 रुपए का। चला जाता है, कहता वो 10 रुपए में दे रहा है, हालांकि उसका डुप्लीकेट है। मैं बोला घबराओ नहीं, धीरे धीरे रेमना, धीरे से सब हो। जिस दिन लोग जान जाएंगे कि ये बहुत ईमानदार है, ईमानदारी की जितनी कीमत आज है इतनी किसी युग में थी नहीं। जब 100 में 99 बेईमान हो रहे हैं तो ईमानदार तो ढूंढने से मुश्किल से मिलता है। और ईमानदारी वो चीज है, चोर अपने पार्टनर से भी ईमानदारी चाहता है। एक धोखा जो करता घूम रहा है वो भी ईमानदारी चाहता है। चोर चाहता है कि मेरा पार्टनर ईमानदार हो। देखा ईमानदारी क्या चीज है। वो लड़का थोड़ा डिमोरलाइज था, मैंने उसको कहा थोड़ा हिम्मत रखो, दुकान जमने में टाइम लगता है। कुछ समय बाद उसकी मां मुझे बोली थोड़ा इसको बताओ कि ये बिजी सर्विस यानी बिजनेस में इतना बिजी है कि शरीर का ध्यान भी नहीं रख पा रहा है, घर में भी थोड़ा इसका ध्यान कम है अभी। ठीक है, मैं ये जानता था ऐसा होगा। उसको मैं पूछा क्या बात है? बोला गुरुजी आपकी कृपा से दुकान इतनी चल रही है कि बाकी मक्खियां मारते हैं जो इलेक्ट्रिक वाले उस जगह पर है, क्यों वो छल कपट करते हैं। मेरी अगर दुकान बंद है, आदमी 2 घंटे इंतजार करता है, सामान मुझसे लेते हैं। लोग जान गए। बोला गुरुजी टीवी रिपेयर करूंगा तो वो लोग आदमी से अगर कुछ भी नहीं है तो बहुत बेईमानी करते हैं, पैसा बहुत लूटते हैं। मैं किसी से पैसा नहीं लूटता हूं, आपके आगे अनुसार पूरों को फेल कर दिया मैंने। ईमानदारी बहुत बड़ी ताकत है। बेईमानी सफेदे के पेड़ की तरह है, एकदम आदमी ऊंचा उठेगा। इसलिए जो अच्छा आदमी है वो फिर क्या देखता है कि सामने वाला बेईमानी करके इतना ऊंचा हो गया, मैं तो नीचे ही रह गया, मैं भी बेईमानी करूं। देखा देखी काम होता है। लेकिन सफेदे का पेड़ एक ही हवा के झोंके में ढेर हो जाता है। बरगद का पेड़ आपने कहीं गिरा नहीं देखा होगा, अगर कहीं देखा है तो पुराना और बहुत वृद्ध हुआ होगा। इस तरह झूठ पहले बहुत ऊंचाई पर जाता है, उसके बाद धड़ाम से जमीन पर ऐसे गिरता है वो सह नहीं पाता है कुछ तूफान। इस तरह सच पर चलकर तो देखो, इससे बड़ी कोई तपस्या नहीं है। आप गृहस्थाश्रम में रह करके भी छल कपट नहीं करना, अपनी जरूरतें सीमित करना, ये तपस्या है। अपने बच्चों को हराम नहीं खिलाना, छल कपट का धन नहीं खिलाना, पूरी ईमानदारी बरतना, जिंदगी में फिर मजा देखना। कैसी ईमानदारी? आश्रम में मैं पहाड़पुर में फर्श डाल रहा था, ईंटें थी उस समय, तो लगती थी लोगों को, उठने में बैठने में चुभती थी। तो 3
मजदूर 2 मिस्त्री लगाए। मजदूर उस समय 2 रुपए लेते थे, ये 91 की बात है। एक को जब शाम को मैं 2 रुपए दिया, सबको 2-2 रुपए दिए, एक ने 1 रुपया वापस किया। कहा, मैंने कहा वापस क्यों दे रहे हो 1 रुपया? बोला आज मैं आधी दिहाड़ी लूंगा। वो क्यों? बोला आज मैं स्वस्थ नहीं था, इसलिए मैंने पूरा ताकत से काम नहीं कर सका, इसलिए मुझे आधी दिहाड़ी दो। मैं उसे 1 रुपया वापस नहीं लेना चाहता था, वो देके चला गया। बाद में मैंने एक आदमी से पूछा ये कौन है? कहा गुरुजी ये आदमी ग्रस्त में है, स्त्री भी मर गई, बच्चे भी नहीं थे उसके, अब ये दिहाड़ी करता है। इसको गांव ज्वार 5-10 गांव में एक हरिश्चंद्र की तरह मानते हैं, सत्यवान है, और इस पैसे से वो अपनी जरूरत पूरी करता है, बाकी गरीबों को देता है। आप विचार कर सकते हैं कितना तप है। इंसान अपने हितों के लिए दूसरे को तकलीफ देता है, ये काम कभी नहीं करना। कबरा इस संसार में 2 बातें हैं सार, सुख दिए सुख होते हैं, दुख दिए दुख होए। इंसान लोभ में आकर दूसरे का धन लेता है, कभी नहीं लेना। आप देखना हृदय प्रकाशित हो जाएगा। पाप कर्मों से सरा है जिसका रहता मन मलिन, उसको सपने में भी परमात्मा नजर आता नहीं। इसलिए दिल के उजरे को सफा रखना। ना देख पराई चुपड़ी, ना ललचाइए जीव, रूखी रोटी खाए के ठंडा पानी पी। तो ये बहुत जरूरी है। सत्य ईमानदारी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। सत्य और ईमानदारी एक दूसरे से अलग हो ही नहीं सकती है। क्या आग से रोशनी और तपिश को अलग किया जा सकता है? आग के 2 लक्षण हैं, रोशनी और तपिश, अलग नहीं कर सकते। इसलिए जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। दूसरा दया। जहां दया तहां धर्म है, जहां क्षमा था, जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्षमा था आप अपराधी। व राम जी के गुणों को वर्णन करते हुए गोस्वामी जी लिख रहे हैं, रघुपति को अतिशील स्वभाव, अपराधियों पर कोह न कहो। कोह कहते गुस्से को, बड़े शील थे, अपराधी पर भी गुस्सा नहीं करते थे। आप उस समय क्या सोचो, क्षमा कैसे करना। इसमें तिक्षा और क्षमा भी आता है। क्षमा कैसे करना, ये सोचना कि इसकी बुद्धि नहीं है, ये कुसंग में रहता है, इस कारण से इसके संस्कार अच्छे नहीं है, पर इसमें आत्मदेव है। दया धर्म का मूल है। पाप मूल अभिमान। इसलिए तुलसी दया ने छाड़िए जब लग घट में प्राण। किसी जीव को भी नहीं मारना। एक दिन मैं बंदगी करा रहा था, तो उस एरिया में कहीं मधुमक्खियों ने अपना छज्जा रखा था खंबे पर। जहां वो अपना छज्जा रखती है वहां डिस्टरबेंस नहीं चाहती, वहां उसने बच्चे रखे, और वो लोग अपनी पहरेदारी चौकीदारी बड़ी अच्छी करते। तो वो एकदम अचानक आई मेरी आंख में डंक मारने के लिए। मैंने यूं करके फेंक दिया नीचे, यानी डंक नहीं छोड़ पाई हूं। बाद में वो जमीन पर गिरी। मैंने कहा रुको, इसको मारना नहीं, इसे मारना नहीं। ऐसे तो सभी शांत है, जब संवाद आए तभी शांत रहना है ना। धीरज धर्म मित्र और नारी,
आपत्तिकाल यह परकोचारी। जब आप भयंकर संकट में हैं तब भी आप में धैर्य है। धर्म बेता है अगर आप में, संकट में भी धर्म नहीं छोड़ना है। मित्र तो हमेशा, मैं तो कहता हूं फ्रेंड इज फ्रॉड, मित्र नहीं करना। जब आप अक्षम हो उस समय मित्र की परीक्षा। स्त्री, जब आप अक्षम हो जाए, किसी काम के नहीं रह जाए, बीमार हो जाए, तभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। वो पतित्व व्रत का पालन करती है। तप ती जाओ, वो तप जंगल में नहीं हो सकता है। आप विचार करें, जिनसे सुमरण घर में न बने तिनसे बन जाए कभू न बने। साहब ने हर एक पहलू पर बोला है, जिनसे सुमरण घर में न बने तिनसे बन जाए कभू न बने। जंगल में सुमरण करना बड़ा मुश्किल है। पुराने जमाने में जंगल में फलों के पेड़ थे, जामुन थे, अमरूद थे, सलीफा, सीताफल था, बेरों के पेड़, ये जंगलों में होते थे। आजकल जंगल है ही नहीं। मनुष्य ने पूरी प्रकृति को अवरुद्ध कर दिया है। तो घर में है आप अपनी पत्नी के साथ। मैं आपको गोस्वामी जी का एक उदाहरण देना चाहता हूं। साहब बड़ा साफ कह रहे हैं, जिनसे सुमरण घर में न बने तिनसे बन जाए कतहु न बने। गोस्वामी जी स्त्री प्रेम बड़े थे, नारी से बड़ा प्रेम करते थे, विषय विकार थे। एक दिन पत्नी ससुराल में चली गई, उसके बिना वो छटपटाए। दूसरे दिन गंगा जी को क्रॉस करके ससुराल में पहुंचे रात को, और किनारे से पत्नी का कमरा पीछे था, नदी के किनारे की साइड में। दरवाजा खटखटाया। रात को स्त्री दरवाजा नहीं खोलती है जल्दी। आवाज देकर पूछा कौन? उसने धीरे से कहा मैं। अपने पति की आवाज सुनकर उसने दरवाजा खोल दिया। जब दरवाजा खोल दिया तो देखा भीगे हुए, अंधेरी बरसात की रात, आंधी भी चल रही थी, बादल भी तेज से गरज रहे थे। बोला हे स्वामी कैसे आए? बोला वो लकड़ी थी उसके ऊपर चढ़ के आया हूं। जब पत्नी ने थोड़ी रोशनी करके देखा उस तरफ, तो एक मुर्दे पर बैठ के आए थे, और मुर्दा जब तैर वो डूबता नहीं है। फिर बोला ऊपर कमरे में कैसे आए? तो सांप अधिकतर लकड़ी के अंदर रहना पसंद करता है, वो सर्दी और गर्मी दोनों से बचाती है लकड़ी। उसको पकड़कर, बोला वो रस्सी लटक रही थी, ऊपर आया था मैं। पत्नी देखकर हैरान हो गई। हाँ मम तन, बोला मेरे इस पांच भौतिक गंदे शरीर से इतना लगन है तुम्हें? अगर इतनी परमात्मा से होती तो फिर तू कहां पहुंच जाना था? वाह। शिव संकल्प कियो ही माही, यह तन भेंट सती अपनाई। गोस्वामी जी के हृदय में बात उतर गई। बोला आज से तुम मेरी माता, अब इस शरीर से भेंट नहीं होगी। संतों के संसर्ग में आए, महात्मा हुए, फिर कभी घर नहीं गए। एक बार प्रवचन करते करते कहीं अपने गांव से थोड़ी दूर दूसरी जगह पहुंचे। उनकी पत्नी को पता चला कि मेरे पति यहां सत्संग करने आए। वो भी पहुंची। बाद में बोला मुझे पहचाना, मैं आपकी पत्नी हूं। बोला मैं एक सन्यासी हूं, मेरी कोई पत्नी नहीं। बोला घर चलो। बोला सन्यासी हूं, घर नहीं चलूंगा मैं। बोला ठीक है, मैं आपको, नारी में सेवा भावना तो बहुत है।
बोला ठीक है, यहीं आपको भोजन बना के खिलाती हूँ। उसने कहा औरत के हाथ का नहीं खाता हूँ। गोस्वामी जी ने कहा मैं औरत के हाथ का भोजन नहीं खाता हूँ। पत्नी ने कहा ठीक है, मैं राशन सीधा लाकर दे देती हूँ। उसने कहा राशन सीधा मेरे पास है। बोला साग पात लाकर देती हूँ, थोड़ी बहुत जमीन जो तुम छोड़ के गए हैं। बोला अब साग पात भी मेरे पास है। पत्नी ने कहा तो ठीक है, भांडे बर्तन ला कर दे देती हूँ। बोला भांडे बर्तन भी मेरे पास है। बोला तो कहीं ईंधन लकड़ी वगैरह, बोला वो भी साथ है। पुराने जमाने में लोटा डोरी होते थे, हर एक साधु या आदमी अपने साथ लोटा डोरी रखता था कुआं से पानी निकालने के। बोला कुछ लोटा डोरी लाऊं? बोला वो भी साथ है। बोला मिर्च मसाले कुछ ला दूं? बोला साथ में है। बोला सिल बट्टा पीसने वाला वो दे दूं? बोला वो भी साथ है। बोला निर्बसिए, फिर तूने छोड़ा क्या? पूरी गृहस्थी तो ढोकर के पागलों की तरह घूम रहा है, मुझे छोड़ा? मुझे कहना था तो दोनों मिलकर भक्ति करना था। गोस्वामी जी ने कहा हे देवी, एक बार तूने पहले ज्ञान दिया, आज एक दूसरा ज्ञान दिया। वो झपेला भोरा उठाकर उसने फेंक दिया। तो भैया नंदलाल सोचे चलो जंगल में बैठ के तपस्या करें। तो साहब क्या कह रहे हैं, जिनसे सुमरण घर में न बने, तिन से बन जाए कभो न बने। घर में तो आपकी भार्या है बेचारी, आपकी खिदमत करेगी, आपका बिस्तर, आपके कपड़े धोएगी, आपका भोजन बनाएगी, सब चीज तो करेगी, उसको भी समझा तो दोनों भक्ति में जुट जाओ। अन्न प्राप्त तजे से क्या तजिए, जो प्राप्त तजे वो त्यागी है। औरों का गाया क्या गाए, जो अपना गाए वो रागी है। मुझे किसी ने कहा महाराज आपका त्याग तो महाराज जी से भी बड़ा है। उन्होंने तो शादी ब्याह किया, 5 बच्चे थे, आप तो शादी ब्याह नहीं किया, आपका त्याग ऊंचा है। मैं बोला मेरा त्याग कुछ नहीं है, मेरे गुरुदेव के आगे मेरा त्याग जीरो है। मेरे पास त्यागने के लिए कुछ था ही नहीं। वो 5 छोटे बच्चों को 32 साल की उम्र में त्याग कर भक्ति में आई है। तो यहां क्या कह रहे हैं, अनप्राप्त तजे से क्या तजिए। अरे है ही नहीं तो त्याग क्या, जो प्राप्त तजे वो त्यागी है। अनप्राप्त तजे से क्या तजिए, जो प्राप्त तजे वो त्यागी है। औरों का गाया क्या गाए, जो दिव्या की तरह जो अपना गाए वो रागी है, अपना बनाकर गाए वो हुआ रागी। औरों का गाया क्या गाए, जो अपना गाया वो रागी है। तो मेरे भाइयों, बहाना मत बनाना कि गृहस्थ आश्रम में है और कैसे भजन करे, ये एक झूठा बहाना है। जब दोनों भक्ति में रत हो जाएंगे, विषय विकार कम होते जाएंगे, उसको समझाना है आपने भी, तब ये सफर आसान हो जाएगा। ए फीमेल इज ए गुड फ्रेंड ऑफ द मेल। जहर जान भी लेते हैं, जहर बचाता भी है। नारी के समर्पण के पहलू को पकड़ना, प्रेम के पहलू को पकड़ना, वासना के पहलू को नहीं पकड़ना। अरे दुनिया के अंदर तो लैला मजनू को क्यों याद किया जाता है? अरे भाई उनको लोग पूछते भी हैं, उन्होंने कभी विषय विकार का प्रेम ही नहीं किया। कोई पूछे तो नर नारी मित्रवत प्रेम से रहना, धीरे धीरे विषयों से दिल हटा देना, बस। जब तक विषयों से ये दिल दूर हो जाता नहीं, तब तक साधक बेचारा चैन सुख पाता नहीं। कर नहीं सकता है जो एकाग्र अपनी वृत्तियां, उसको सपने में भी परमात्मा नजर आता है नहीं। इसलिए प्रेम में आनंद है, स्पंदन है, वासना में भय है और कष्ट है।
पर प्रेम तो ऐसा कीजिए जैसे करे कपास, जीवत तो वो संग्रह मुहे ने छोड़े साथ। वाह भाई, ये कपड़े तो मौत के समय भी हमेशा आपके तन पर है। कोई ऐसा यहाँ नहीं बैठा है जिसने कपड़ा नहीं रखा है, सबने रखा। अरे चाहे वो सन्यासी त्यागी है, कोपिन बांध रहा है, लंगोट बांध रहा है, कपड़ा तो रहा ही रहा। और जीते जी इसमें कोई नहीं बैठा है जहाँ जिसके जिस्म पर कपड़े नहीं है, सबको। अब तो सर्दी है, कोई जैकेट पहना है, कोई मफलर बांधा है, कोई टोपा पहना, माइया कोई शाल पहने। गर्मी भी हो, वस्त्र आदमी नहीं छोड़ता है। और मरने के साथ वो ऐसे ऐसे प्रीत करना है, नाम से, स्मरण से। फिर जिनसे स्मरण घर में न बने, तिनसे बन जाए कभू न बने। जनक आदि जितने इतने महापुरुष हुए जिन्होंने गर्भ योगेश्वर शुभदेव को भी आत्मा का ज्ञान दिया था। गृहस्थाश्रम जैसा आश्रम नहीं, कहीं कबीर समझा है। जब साहब ने ये बोला तो लोगों ने साहब को भी ग्रस्त बना दिया, जबकि साहब ग्रस्त नहीं थे। इसलिए तीजो तप, जहां नाम तह काम नहीं, जहां काम नहीं नाम। आपको बताऊं, नारी से प्रेम का आनंद कब होता है? बाप बेटी से जो प्रेम करता है ना, वो आनंद आज अलग है। लेकिन जो विषय विकार के भाव से स्त्री से जो आनंद कर प्रेम कर रहा है ना, वो अलग बात है। आप देखो छोटे बच्चे को प्यार करते कितना आनंद देता है। इस तरह सहजो जग में यो रहो, ज्यो जिभ्या मुख माय, घी घणो ही खाते हैं पर चिकनी कब होना है। और शुद्धता, शुचि, यानी अंदर सफा और बाहर सफा, फिर साहिब काहे खफा। ये दोनों तरह से हो। बाहर जलते शौच कर, अंतर ज्ञान के द्वार। यानी ये शुद्धि बाहर तो जल से होती है, अंदर ज्ञान से। जाना के आने के लिए ध्यान गानों का उठा उसको, दिलबर को आने के लिए। पश्य तितिक्षा, यानी इच्छाओं को कम करो। चिंता तो बस नाम की, और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिन वही काल की भास। छठा सत्संग, राम बुलावा आया, दिया कबीरा रोए, जो सुख संतन संग में सो वैकुंठ न होए। धन्य घड़ी जब हो सत्संग। सात स्वर्ग अभिवर्ग, धरो तुला एक अंग, ताए सकल मिल नहीं तुले, जा चढ़ लो सत्संग। ये जरूरी है। अष्टम जम, संयम भी बहुत चाहिए। लाभ हानि में समान रहना। नवम अहिंसा, सावधान, मन वचन कर्म से किसी को कष्ट नहीं देना। तुझे बिरानी क्या पड़ी, तू अपनी ओर निबेर। कटु वाणी नहीं बोलना, कटु व्यवहार नहीं करना। वाणी तो अनमोल है, जो कोई जाने बोल। ये तराजू तोल कर तब तू बाहर खोल। ब्रह्मचर्य 10 में कहे। ये ब्रह्मचर्य जीवन के हर पहलू में जरूरी है। पहले लंबी आयु क्यों थी? लोग धर्मिष्ठ थे। हमारे वेद भी कह रहे हैं, हे मानव, भय आहार मैथुन निद्रा हर जन्म में मिले। ये जन्म हुआ है मोक्ष की प्राप्ति के लिए। पहला तुम ऐसा करो, शादी नहीं करो, क्योंकि बाल बच्चे घर गृहस्थी होने से तुम्हारा सफर थोड़ा मुश्किल होगा। और ब्रह्मचार्य होकर के ईश्वर की खोज करो।
रमो दुनिया में, किसी रिश्ते नाते में नहीं उलझो। अगर ऐसा नहीं कर सकते हो तो जीवन को 4 भागों में बांट दिया। पहला, ब्रह्मचर्य अवस्था, 25 साल तक विषय नहीं करना कभी। हड्डियों को बीज बढ़ाता है। हमारे पूर्वज क्यों ज्यादा लंबी आयु थी वो सुनना। और 25 के से 50 अगर देखना चाहते हो नर नारी का योग क्या है तो शादी कर लेना, लेकिन विवाह करने के बाद भी संयम से रहना। नर नारी दूध और पानी की तरह मिलकर रहना, विषयों की तरफ अधिक भोजने देना। क्यों, क्या होगा वो मैं बताता हूं। आप सेक्स रोगी नहीं बनना। एक लड़के को उसके माता पिता मेरे पास लाए, बोला गुरुजी अपना खून बेचता है, घर में कोई कमी नहीं है, खून बेचता है। जब ये खून बेचता है हमें बड़ा कष्ट होता है। मैंने लड़के से पूछा खून बेचते हो? लड़का बड़ा अच्छा था, बोला क्यों बेचते हो, जानकारी तो लेना है। बोला गुरुदेव मैंने पहले किसी मेरे मित्र को एक्सीडेंट हुआ, ब्लड दे दिया था, मित्र प्रिय था। बाद में घर के किसी आदमी को कष्ट हुआ, दोबारा मैं उनको ब्लड दिया। तीसरी बार कहीं सिस्टर विवाहिता थी, ऑपरेशन था, ऑपरेशन की सर्जरियन डिलीवरी थी, सिस्टर को खून देना पड़ा। गुरुजी उसके बाद अब क्या होता है, 15-20 दिन में मेरे शरीर में जैसे कोई झनकार सी उठती है, ऐसा लगता है जैसे पेशाब आता है तो ना, ये अंदर से होता है कि पेशाब करने जाकर, तो ऐसा लगता है खून निकाले। तो गुरुजी अब मेरे खून को आदत बन गई है, अगर मैं 15-20 दिन में खून नहीं निकालूंगा तो पूरे शरीर में ऐसी शिवरिंग होती है मैं रुक नहीं पाता हूं। सुनो, मैंने ये प्रसंग क्यों बताया, सेक्स रोगी कौन है वो सुनना। इस तरह जब आदमी अधिक सेक्स की तरफ जाएगा तो बीज जमा नहीं हो पाएगा, और बीज ही बोन को ताकत देता है। इंसान जो कुछ खाता है उससे पहले लार बनती है, लार से रक्त बनता है, रक्त से मांस बनता है, और मांस से मंजा बनती है, मंजा से अस्थियां बनती है, अस्थियों से बीज बनता है, और वो अस्थियों को बीज चाहिए। अस्थियां हैं क्या, अस्थियां किस चीज की बनी है, कोई सज्जन बता सकता है तो खड़े होकर बताए। हड्डियां क्या है? हाँ बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है। अरविंद आवाज खोल के तो गुड़िया को। वहां से स्पीकर बंद है। कहाँ पर? आ रही है आवाज। साहिबन की साहब जी। हाँ साहिबन, हाँ बोलो बेटे। हड्डियां क्या है? साहब जी हड्डियां कैल्शियम से बनती है और कैल्शियम दूध से होता है। सिर्फ कैल्शियम है? हड्डियों में सिर्फ कैल्शियम है? हड्डियों में 2 तत्व तो बहुत है, कैल्शियम एंड आयरन। ठीक है बेटे, कहते हैं ना इसकी बॉडी आयरन बॉडी है। शाबाश, तुमने कैल्शियम एक तो बताया, बैठो। आयरन, हड्डियां अगर इनको 2 चीज नहीं मिलेगी बैठे बैठे टूटेगी।
अगर किडनी से कैल्शियम और आयरन लीक होगा तो हड्डी बैठे 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 टूटेगी। जैसे डाइट नहीं मिली तो मसल्स कम हो जाती है, नहीं, मसल को भी ब्लड चाहिए। इसलिए पहले लोग इसका पालन करते थे। ब्रह्मचर्य तो जीवन के अंतिम बिंदु तक जरूरी है। ये गृहस्थ के लिए भी जरूरी है। पति और पत्नी दूध और पानी की तरह प्रेम से मिलकर रहें, लेकिन संभोग सिर्फ संतान उत्पत्ति के लिए। संभोग को आप आनंद का साधन मत बनाना, आप क्षीण हो जाएंगे। जब आपकी हड्डियां कमजोर हो जाएगी तो पूरी बॉडी कमजोर हो जाएगी। इसलिए ब्रह्मचर्य तो पूरे जीवन के लिए जरूरी है, चाहे वो स्त्री है चाहे पुरुष है। जैसे वो बार बार खून निकाल रहा था तो खून मचलेगा, इस तरह जो सेक्स में संयम नहीं कर रहा है, उत्तेजित है, वो सेक्स रोगी है, वो सेक्स रोगी है। गृहस्थ आश्रम में भी इसको वर्जित किया गया है। यहां साहब इंसान को कुत्ते से भी खराब बोल रहा है, पता है। कामी कुत्ता 30 दिन, नर शेर 12 मास। क्या साहब की वाणी है। कुत्ता अभी ये कार्तिक के महीने में ही सिर्फ सेक्सुअल भाव में आता है, और उन जानवरों के पास बड़ा नियम है। इतनी प्रासंगिक जिंदगी जीते हैं कि क्या बताऊं मैं। गाय जब कंसीव कर लेगी, बैल कभी उससे मिलन नहीं करेगा। कुतिया जब कंसीव कर लेगी, कुत्ता उसके पास नहीं जाएगा। हे मनुष्य, नारी गर्भिणी हो जाती है तब भी उसे संसर्ग करता है, वर्जित है। और हमारे आजकल के डॉक्टर कहते हैं कोई बात नहीं है, शास्त्रानुसार बीज बालक के मुंह में जाएगा, वो अंधा है। और इस नियम का पालन पूरे पशु करते हैं, सब करते हैं सिवाय इंसान के। और साहब ने इंसान को बहुत लताड़ दिया है। कामी कुत्ता 30 दिन, नरछेर 12 मास। इसलिए संयम करना है। सेक्स रोगी वो है जो अपने बीज को नहीं रोक पा रहा है, वो सेक्स रोगी है। ठीक, वो बच्चे वाली हालत हो जाएगी। इसलिए हमारे आर्मी में ब्लड डोनेशन 2 बार होती है, तीसरी बार नहीं होती है, नहीं तो उसको फिर ब्लड में हैबिट हो जाएगी। लोगों को पता नहीं है, फिर बार बार ब्लड वो करते हैं। नहीं करना, बीज का संचय करो। जब संचय करोगे तो क्या होगा, वो आयरन बीज में, रक्त से ही तो बीज बना ना, वो बीज फिर आपकी अस्थियों को मजबूत कर देगा। आगे फिर कह रहा है 50 से 75 साल वानप्रस्थ रहना। वानप्रस्थ का मतलब है पति पत्नी दूध और पानी की तरह मिलकर रहना, सेक्स नहीं करना। क्यों? 50 की अवस्था क्रॉस करते ही माताएं बहनें जो निर्वृत्त हो जाती है, मासिक बंद हो जाता है। लेकिन सावधान रहना, ग्लोबल वार्मिंग के कारण आदमी की बहुत उम्र कम हो रही है। आजकल माताएं बहनें 42 साल की उम्र से ही रजो निवृत्त हो जाती है। 42 साल पर पहुंचते पहुंचते माताएं बहनें मासिक बंद हो जाते हैं। इसका मतलब है हमारी उम्र 20 करीब 15% कम हो गई है, 20% कम हो गई। उसका नारी तो खत्म हो जाता है। जब उसका मासिक बंद हो गया तो वो नारी नहीं है उसके बाद। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मेरा दाढ़ी वाला, मैं केरला में एनसीसी में था, तो वहां अय्यप्पन स्वामी को बहुत मानते कोट्याम में। और वहां क्या किंवदंती है कि मकर संक्रांति को एक गरुड़ आता है और वो एक चिराग जलता हुआ लाकर टेंपल में रखता है।
और उस मंदिर की सीढ़ी पर एक ही बार चढ़ना है। उसका नियम है कि उधर जाने के लिए 40 दिन दाढ़ी नहीं बनाना, बाल नहीं बनाना, और ऊपर शर्ट भी नहीं पहनना। मैंने कहा चलो ये भी देखाते, सब तीर्थ में घूमा। ये जिंदगी यही है। अभी मेरे 75% बाल उड़ गए। या तन का कुछ गर्व न कीजिए। तो मैं भी भैया शर्ट नहीं पहनता था, लुंगी पहनते थे वहां, मैं भी 40 दिन लुंगी पहना। वहां रूल था कि जो अय्यप्पन स्वामी के लिए व्रत रखता है उसको ड्यूटी फ्री कर देते थे, क्योंकि अभी इस हालत में शर्ट भी नहीं पहनी है, सिर्फ लुंगी, दाढ़ी भी नहीं बनाना है, खटिया पर भी नहीं सोना है, स्त्री संसर्ग नहीं करना, वो तो मैं करता ही नहीं। तो मैं भी गया, लेकिन भाई मैं कहूंगा तो दुनिया कहेगी ये सबकी निंदा करता रहता, कोई गरुड़ प्रॉब्लम नहीं देखा। तो वहां क्या नियम है, नारी नहीं जा सकती वहां। भगवान अय्यप्पन नारी से नफरत करता। वो क्यों? जब भस्मासुर शिवजी को भस्म करना चाहते थे, पार्वती जी से, गौरा से शादी करना चाहते थे, उसको वरदान शिवजी ने दिया था, जिसकी तरफ हाथ करेगा भस्म हो जाएगा। भस्मासुर ने कहा पहले शिवजी को ही भस्म करते हैं, गौरा से शादी कर ली। अब आगे आगे शिवजी, पीछे पीछे भस्मासुर। विष्णु से कहा भाई ये तो इस राक्षस को क्या वरदान है। विष्णु जी ने कहा भाई ऐसा है, ऐसे ऐसे वरदान नहीं देना है ना। बोला कोई बात नहीं है, भस्मासुर से मैं निपट लूंगा। विष्णु जी ने कहा। विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण किया। मोहिनी तो सुनते हैं ना, यानी गौरा का मोहिनी रूप उसने धारण किया और भस्मासुर के पास पहुंची। भाई शिवजी को क्यों भस्म करना चाहते हो? बोला क्योंकि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं और बीच में शिवजी रोड़ा है। बोला मैं आपसे शादी कर सकती हूं, लेकिन शर्त एक है, मैं शिवजी से इसलिए प्यार करता हूं, शिवजी बहुत टॉप डांसर है। नटराजन की मुद्राएं भी आपने देखी होगी, डांस की मिलती है शिवजी की। शिवजी कौन सा नाच करते थे? तांडव नृत्य। शास्त्रीय संगीत में कई नृत्य हैं, वो तांडव नृत्य क्या होता है पता ही नहीं चलेगा, हाथ कहाँ है, पैर कहाँ है, इतनी स्पीड में नाचते हैं, वो है तांडव नृत्य। कभी कभी फिल्म वाले भी वो तांडव नृत्य करते हैं। मेरे साथ आप नृत्य करो, अगर नृत्य में मेरी टक्कर दे दी तो मैं आपकी। वो शिव थे, वो विष्णु जी थे। 3 दिन नृत्य हुआ है। नृत्य की अंग भंगमाएं करते करते एक ऐसी मुद्रा आई कि मोहिनी ने यूं किया, भस्मासुर ने भी यूं किया, उधर ही भस्म हो गया। ये नृत्य देख रहे थे शिवजी। आपने देखा ना, कामदेव को भस्म करना चाहते थे, इसलिए शिवजी में उत्तेजना आ गई और मोहिनी से संपर्क कर दिया। बाद में कहा वो ये क्या हो गया? अब वहां विष्णु जी नारी रूप में थे, ऐसा वहां कोठियाम में लोग कहते हैं, ठीक है। और कंसीव कर लिया। जो पैदा हुए बहुत सुंदर बालक था। उसकी मां विष्णु और पिता शिवा। शिव को ग्लानि हुई, ये क्या हुआ? भस्म करना चाह रहे थे कामदेव को। यही है कथा। तो लेकिन फिर उनकी पत्नी ने, कामदेव की पत्नी रति है, उसने कहा फिर सृष्टि कैसे चलेगी? तो शिवजी ने, क्यों, मैथुन सृष्टि है। शिवजी ने फिर उसे जीवित किया था। ऐसा वहां के लोग मानते हैं।
फिर स्वप्न में कोट्याम के राजा को विष्णु ने कहा, फलाने जंगल में वृक्ष के नीचे एक बालक है, उसकी मां मैं हूं और बाप शिव जी है, इसको ले जाना, राजा बनाना। वो ले गया। बड़ा सुंदर था। आप सोचें, जिसकी मां विष्णु और बाप शिव जी हो जाए तो क्या बात है। जो कोट्याम के राजा की स्त्री थी उस पर मोहित हुई। अय्यप्पन ने कहा, आप मेरी मां हैं, ऐसा नहीं हो सकता। रानी घबरा गई, कहीं ये राजा को तो नहीं बता देंगे ऐसा। उससे पहले रानी ने जाकर राजा को कहा, ये मेरे साथ में विषय विकार करने के लिए कुदृष्टि से हाथ डाल रहा था। राजा को गुस्सा आ गया, बोला जाओ इसको जंगल में मार के आओ, इसका एक रक्त का कटोरा और दोनों आंखें निकाल के लाओ। जल्लादों ने उसको नहीं मारा, दया आई, हिरण को मारकर उसका रक्त और 2 आंखें लेकर राजा को दी। इसलिए वो नारी से बहुत नफरत करता। अय्यप्पन स्वामी तो वहां अय्यप्पन टेम्पल में नारी नहीं जाएगी। पर जब मैं वहां गया तो वहां मैं औरतों को देखा। मैंने किसी से पूछा, मैंने कहा भाई ये आपको मैं करीब करीब 41 साल पहले की बात बता रहा हूं, 41 साल पहले की बात। मैंने कहा भाई कथाओं में ये आता है कि अय्यप्पन स्वामी के मंदिर में औरत नहीं जा सकती। बोला औरत नहीं जाती है। मैं बोला ये क्या है? बोला औरत तब तक होती है जब तक उसका मेंसन है, मासिक आता है, मासिक बंद होने के बाद वो बांझ, औरत नहीं है फिर। इसलिए ये वो है। और कुछ छोटी लड़कियां थी, कन्याएं। कन्या कब तक है? जब तक उसको मासिक नहीं आया वो कन्या है। सिर्फ वो ही जाति है। क्षमा चाहता हूं, आपका ज्यादा टाइम ले रहा हूं। इस तरह से बंधुओं 50 साल के बाद माताएं बहनें रजोनिवृत्त हो जाती है। रजोनिवृत्त होने का मतलब है मासिक बंद होता है तो वासना खत्म हो जाती है नियम के अनुसार। और पुरुष की जो हाजम शक्ति, इम्यून सिस्टम है, कमजोर हो जाएगा। इसलिए खून उतना बनेगा जितना शरीर के लिए चाहिए, ज्यादा नहीं बन पाएगा बीज बनाने के लिए। अगर आप उसके बाद भी संभोग करेंगे, आपका बीज एकलित हुआ तो आपका स्टॉक जो था बीज का वो निकलता रहेगा और आपको बीमारियां गिरेगी। और क्या कह रहे हैं फिर आगे वेद? 50 साल की उम्र में आपका बेटा जवान हो जाएगा, घर उसके हवाले कर दो। वानप्रस्थ पति पत्नी बहू और बेटे को जिम्मेदारी दे दो, खुद अपना हाथ दुनिया से खींचो। पचहत्तर साल की उम्र में, यानी 25 साल वो अभ्यास कर रहे हैं संसार को त्यागने का। वो कैसे? ममता कम करते जाना, प्रभु का स्मरण करना। और 75 साल की उम्र में एक दिन रात को उठना, दोनों पति पत्नी, कहना हे प्रिय अलविदा, हम दोनों संन्यास लेंगे। मैं पूरब की तरफ जा रहा हूं, तुम पश्चिम की तरफ जाना। इसलिए पहले सन्यासी सन्यासिनियां बहुत होती थी, मैंने खुद देखा। आजकल नहीं, आजकल हमारा कल्चर खत्म हो चुका है, पाश्चात्य संस्कृति आ गई, एंजॉय कर रहे हैं इसको। एंजॉय नहीं है। विवेकानंद के शब्दों में जो बीज शरीर में बाहर निकलते इतना आनंद देता है, अगर अंदर रहेगा कितना आनंद देगा। वो बच्चों से देखो ना, किलकारियां मारते रहते हैं, सेक्सुअल लाइफ में नहीं हो। तो इसलिए ब्रह्मचर्य 10 में कहा साहब ने, त्याग एकादश जोय। जब तलक विषयों से यह दिल दूर हो जाता नहीं, तब तलक साधक बेचारा चैन सुख पाता नहीं। त्याग, आसक्ति नहीं रखना, धीरे धीरे अपने को संसार से निकाल देना।
और ईश्वर का स्मरण करना। इसलिए आजकल आयु अल्प है, पता नहीं कब चल पड़े, इसलिए गृहस्थ में रहकर भी विरक्त रहना। इसलिए मैं पति पत्नी दोनों को नाम देता हूं, ताकि दोनों एक दूसरे की मदद करें। जब तलक विषयों से यह दिल दूर हो जाता नहीं, तब तलक साधक बेचारा चैन सुख पाता नहीं। कर नहीं सकता है जो एकाग्र अपनी वृत्तियां, उसको सपने में भी परमात्मा नजर आता नहीं। बारहवें स्वाध्याय और 13वें मृदचित रहना, किसी से कड़क बात नहीं करना, किसी का अपमान नहीं करना, रघुपत को अति कोमल भाव, अपराधियों पर कोह न काऊ, अपने को संयमित रखना। 14वें तक 15वें गुरु सेवा करने, गुरु सेवा संतोष, विषय त्याग कर 16वें विषयों का त्याग करना, 17वें वृथा सुख पाए, मौन 18 सो कहो वृथा बोल न गवाए, 18वां है खामोशी, चुप रहना एक साधना है, जहां जरूरी है वहीं बोलना। इसलिए मैं अपने कमरे से बहुत बाहर नहीं निकलता हूं। बाहर निकलते ही लोग दुनियावी बातें करते हैं। कोई कहता है भाई ने जमीन ले ली है, कोई कहता है ससुराल वाले तंग कर रहे हैं, कोई कहता है बेटे हमारे पास, दुनिया की बातें हैं। अरे सुख में स्मरण करता नहीं, दुख में करता याद, कहे कबीर उस दास को कौन सुने फरियाद। आप स्मरण करेंगे, स्मरण से सुख होता है, ये बलाएं टरती जाएगी। 19वें इस देह को जैसे आत्मा न्यारा जान, हमेशा इस देह को आत्मा से अलग मानना, आत्मा अलग है। ब्रह्म 21वें सर्वमय, नर में नरक विशेष, सब में अपने ही तरह सोचना। जो आप अपने लिए नहीं चाहते हैं वो दूसरे के लिए नहीं करना है। आप अपना अपमान नहीं चाहते तो दूसरे का नहीं करो। आप अपने शरीर को चोट नहीं चाहते तो दूसरे को भी नहीं पहुंचाओ। बी जेंटल। बाईस में पुनस्मरण कर, 23वें कीर्तन लेख, स्मृति 24वें 25वें पूजा सेवन नित, हमेशा स्मरण करना। और गुरुचरण की पूजा, बंधन दास से 18वें 28वें सांख्य सर्पणा 30, ये 30 गुण ग्रस्त अपनाता है। फिर क्या होता है, वो ग्रस्त में भी महात्मा बन जाता है। कहते जनकाधिक रही जो नित्य धर्म प्रवीण, पायो शुभ गति आप औरन को गति दीन। क्षमा चाहता हूं, समय हो रहा है, प्रसंग लंबा है। तो बंधुओं, ये ध्यान रखना, भजन बिन बीतल जात घड़ी, बहुत अमूल्य जीवन है। यह तन का फल विषय न भाई, भजो नाम सब काज पे आई। धन्यवाद। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।